Welcome to MC Music World. जय हिंद। जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या कहा जा रहा है उसी को देखेंगे। एक्सरसाइज है आपका 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 का है 3। इसमें आपको क्रिकेट से संबंधी हम बताएंगे कि ये क्रिकेट जो होता है उसमें बल्ले, इसमें बोल रहा है कि बल्ला, एक बल्ला का और एक गेंद का जो मूल्य जो है वो बताने के लिए उसी पर क्वेश्चन है ये जो है सो। और ये क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक ना, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन को। तो आज उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक बच्चा जो है कमेंट किए हुआ था कि सर वीडियो जो है सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर से हम कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम साफ क्लियर आपको दिखाई देता होगा। तो याद रखिएगा, अगर नहीं दिखाई देगा क्लियर तो फिर आप कमेंट कीजिए, फिर आपको कमेंट पर हम देखेंगे और उस वीडियो को फिर से हम क्लियर करेंगे और साफ बनाने का कोशिश करेंगे। ऐसे तो साफ बन रहा है वीडियो, अब बच्चा को क्यों नहीं दिखाई दिया तो उसका अर्थ जाने। तो बच्चा को हम यही कहेंगे, बेटा आप जो है आंख को थोड़ा जो है साफ रखिए, मोबाइल पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्योंकि ज्यादा मोबाइल देखने से भी आपका जो है आंख जो है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए ज्यादा मोबाइल नहीं देखिए, मोबाइल उतना ही देखिए जितना आपके लिए काम कर सकता है, यानी आपके काम का जो भी चीज है उसको मोबाइल पर देखिए, उसके बाद बाकी ज्यादा मोबाइल नहीं चलाइए। ऐसे हम वीडियो को साफ करने का कोशिश कर रहे हैं और वीडियो साफ ही है। एक दो वीडियो जो है थोड़ा उसमें दिखाई नहीं दिया होगा अंक, लेकिन अब जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसमें पूरा क्लियर रहता है, एकदम पूरा का पूरा क्लियर करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कहां से देख रहे हैं, और YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शेयर करने से एक फायदा होगा कि आपका अगर कोई मित्र क्लास 10th में है तो उसको A to Z क्वेश्चन यानी NCERT का A to Z क्वेश्चन यहाँ इस चैनल पर या इस फेसबुक पेज पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में। आपके पास जो ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फेसबुक पर ग्रुप होगा, सब में शेयर करते रहिए, ठीक ना। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। पहले यहाँ पर कोच को समझिए कि कोच किसको कहा जाता है। कोच उसको बोला जाता है जो क्रिकेट को करवाता है, क्रिकेट को करवाता है यानी खिलवाता है, खेलने के लिए आपको कहता है, उत्साहित करता है, उसको हम बोलते हैं कोच। तो कोच का काम है क्रिकेट खिलवाना यानी क्रिकेट करवाना। तो जो क्रिकेट करवाएगा तो उस कोच को चाहिए कि बल्ला, विकेट और गेंद उसको प्रोवाइड कराना है, उसको देना है, ठीक ना। अगर वो नहीं देता है तो खेल नहीं होगा, ठीक ना। तो कोच जो है क्या करता है, 7 बल्ले को और 6 गेंद को 3800 रुपया में खरीदता है। फिर बोल रहा है कि खरीदी और उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य जो है आपको पता करना है, यानी प्रत्येक बल्ला का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है आपको पता करना है। अब कैसे पता करेंगे वही देखना है और इसको सॉल्व करके बताना है कि बल्ला का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य जो है वो कितना है। दोनों चीज इसमें जो है आपको क्या करना है, बताना है। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे माना कि, लिख देंगे माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे, x रुपया मान लेते हैं। क्या x रुपया मान लेते हैं। और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है, प्रत्येक गेंद न होगा तो प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है हम मान लेते हैं y रुपया। गेंद का मूल्य मान लिए और प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है यहाँ पर हम मान लिए। अब इसमें करना क्या है,
तो इसमें आपको निकालना है एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य जो है आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हो जाएगा आपका क्या बोला, एक क्रिकेट के टीम ने 60 बल्ले 6 गेंद, कितना 60 बल्ले और 6 गेंद को जो खरीदा वो कितना में 3800 रुपया में खरीदा। तो समीकरण 1 बन जाएगा क्या। फिर आगे बोल रहा है कि उसने 3 बल्ले को और 5 गेंद को, कितना 3 बल्ले और 5 गेंद को कितना में खरीदा है, तो 1750 रुपया में खरीदा है। समीकरण 2 बन गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि आप ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करें दोनों समीकरण को कि आपका दिया हुआ जो संख्या है या तो x का वैल्यू सेम हो जाए या y का वैल्यू सेम हो जाए। कोई एक को काटना पड़ेगा तभी एक निकलेगा, ठीक ना। x को काटिए या y को काटिए। यहाँ पर अगर हम इसको हम 5 से गुना करते हैं और इसको 6 के गुना कर देते हैं, ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को कितना से 5 से और 2 को कितना से 2 को 6 से करने पर, ठीक ना। और इसको करना क्या है, घटाना है, तो माइनस का भी चिन्ह दीजिए क्योंकि दोनों क्या चीज में है, प्लस प्लस में है तो घटाएंगे ही घटाएंगे। आगे देखिए गुना करेंगे 60 पचे 35 यानी 35x प्लस 6 पंचे 30 तो ये हो जाएगा 30y। अब बराबर 3800 को 5 से गुना करेंगे, 3800 को 5 से गुना करेंगे जब तो कितना होगा 1900 लगभग हो जाएगा। 0 को 0 से 0, फिर 0 को 0 से 0, 8 पंचे 40 0, 5 तिया 15 और 4 19 यानी कितना बन गया 19,000 बन गया। उसी प्रकार से इसको 6 से गुना कीजिए तो 6 त्रिक हो जाएगा 18x प्लस कितना होगा 6 को 5 से 6 पंचे 30y बराबर 6 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 6 को 5 से 6 पंचे 30 के 0 और 6 को 7 से 6 सत्ते 42। अब 42 में कितना जोड़ेंगे 3 को ना, तो 42 और 3 45, 42 और 3 कितना हो जाएगा, तो 42 और 3 45 के 5, हाथ में कितना रहेगा 4 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 10,500 आ जाएगा। तो 10,500 आपको बच गया। अब यहाँ पर क्या करना, हम क्या बताते कि यहाँ पर जो है प्लस माइनस करना है, चिन्ह को चेंज करेंगे। जब हम चिन्ह को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इसमें से कोई ना कोई कटेगा। कौन कटेगा, जो बराबर होगा, या x का वैल्यू बराबर हो या y का वैल्यू बराबर हो, जिसका वैल्यू बराबर होगा उसी को काटेंगे। और ये चिन्ह को चेंज करते यहाँ माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये 30y से 30y का हो गया कट गया, 30y से 30y कट गया। तो हमको कितना बचा 35 18 इधर 19,000 और 10,500। अब इसमें से घटा देंगे, किसको घटाएंगे, तो 35x में से 18x को, तो कितना बचेगा 17x बच जाएगा। याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 19,000 में से 10,500 को घटाएंगे, यहाँ तक हम घटाते 500 को 19,000 में से, तो यहाँ हमको बच रहा है कितना, यहाँ आपको बच जाएगा कितना 500, ठीक। अब बचेगा 19,500 तो 1800 बचेगा, 1800 और 18,000 और 18,000 में से ये 8,000 फिर कितना बच जाएगा, हाँ 8500, कितना हो जाएगा 8,500 बचेगा। आपको कितना बच जाएगा 8,500 जो है ये आपको बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए घटाइएगा, हम घटा के लिख दिए यहाँ पर। अब ये x का वैल्यू निकली यहाँ पर, तो 8,000 कितना होगा 8,500 अब बट्टा हो जाएगा 17, होगा या नहीं होगा बोलिए। तो अब बट्टा में कितना आ गया 17 आ गया ना, तो कितना से कटेगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, 5 पर 2 गो 0 है, 2 गो 0 बैठा देंगे, x बराबर आ गया 500। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है आपको निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, यहाँ पर आपको निकल के आ गया एक बल्ले का मूल्य। क्या निकल के आ गया, एक बल्ले का मूल्य जो दिया गया था, एक बल्ले का जो मूल्य था वो आपको यहाँ पर निकल के आ गया, एक
बल्ले का मूल्य आपको 500 रुपया पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है? 500 रुपया पड़ रहा है। अब देखेंगे आगे, एक बात और बता दे, क्वेश्चन जो हम बताते हैं उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और नोटबुक लेकर के बैठिएगा और कलम लेकर बैठिएगा। जो जो पॉइंट हम बताते हैं पॉइंट्स को नोट कीजिएगा और क्वेश्चन समझ में आए तो कॉपी में एकदम उतार लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर हमको y का वैल्यू निकलना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में है 7x + 6y बराबर है 3800, है ना। तो 7 गुने कितना, x का वैल्यू है 500 + 6y बराबर हो जाएगा 3800। अब यहाँ होगा 7 बचे 3500 अब प्लस होगा 6y बराबर हो जाएगा 3800। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 6y को बाहर कर दीजिए। 6y को जैसे ही बाहर करेंगे तो याद रखिएगा बराबर वाला की इधर जो संख्या है वो इधर उठा के ये साइड बिहाइंड उठा करके, तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में, यानी बाएं तरफ से दाएं तरफ जब संख्या को लाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में रहेगा भाग में, भाग में रहेगा गुना में, चेंज करते हैं। तो 6y को बाहर कर दिए तो बचा हमको 3800 अब माइनस 3500। अब घटा दीजिए यहाँ पर, अब घटाएंगे तो 3800 में से 3500 को माइनस कर दीजिए। तो 3800 में से 3500 को माइनस करेंगे कितना बचेगा बताइए जल्दी से, जल्दी एकदम फुर्ती में बताइएगा एकदम। 3800 में से 3500 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, जल्दी बोलिए। यहाँ 3800 है, यहाँ 3500 है। 3800 में से 3500 को माइनस करना है, कितना बचेगा जल्दी बोलिए। 7 बचे 35, यानी 3500 उधर बच गया, इधर है आपको 3800। तो 3800 में से 3500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जल्दी बोलिए फुर्ती में एकदम। कितना बचेगा, 38 है ना। तो 3800 में से 3500 को माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 3500 को माइनस करेंगे। 7 बचे 35 से न होगा, 7 बचे 35, 3500 ये हो गया, इधर है आपका 3800, इधर है 6y। ऐसा कीजिए ना, समीकरण 2 से चल के देखते हैं क्या। समीकरण 2 से चलिए तो कितना आ जाएगा। समीकरण 2 से अगर हम चलते हैं, समीकरण 2 से तो कितना है 3x है + 5y है बराबर है 1750। घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 गुने 500 अब प्लस हो जाएगा 5y बराबर होगा 1750। तो कितना होगा 5 तिया 1500 अब प्लस हो जाएगा 5y बराबर होगा 1750। 5y को बाहर कर देंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यह का 1750 माइनस हो जाएगा 1500। जल्दी से माइनस कीजिए, जल्दी से। 1500 है ना, 1500, हाँ। 1750 में से कितना को माइनस करना है, जल्दी से कीजिए फुर्ती में एकदम। तो 1750 में से 1500 को माइनस कर दे, एकदम आसान है, काहे नहीं होगा। याद देखिए 1500 है, 1700 घटाएंगे 200 बचेगा, 50 है तो 50 रहेगा, तो y बराबर आपको आ जाएगा 250। 5y यानी 5y बराबर कितना 250। तो y को बाहर कीजिए तो 250 बट्टा कितना 5 बचे 25, यानी एगो जीरो है, जीरो रख देंगे। तो y बराबर कितना आ गया 50। देखिए निकल गया, आ गया आंसर, राइट आंसर, इट विल बी राइट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य आपसे पूछा जा रहा था, तो हम एक बल्ला का मूल्य x माने थे, तो x का कितना आ गया, कितना आ गया जल्दी बोलिए 500। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः या यहाँ पर लिख दीजिए अतः में क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x बराबर 500 आ गया है। और गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माने थे y, तो y बराबर आपको 50 आ गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।